गोपालन स्वामी महाराज सारंगपुर में 1780 से 1790 के बीच में आए थे। हमारा भाग 5 कष्ट हरने की शुरुआत सारंगपुर से। तब सारंगपुर गांव एकदम साधारण था। लोग खेती बाड़ी करते थे, परंतु जीवन में सुख शांति की बहुत कमी थी। गांव वाले उनकी कठिनाइयों से घिरे रहते। कभी कभी तो घर घर में बीमारियां फैल जाती, तो कभी अनिष्ट और भय से लोग घबराए रहते। पशुओं में रोग, खेतों में बंजरपन और परिवारों में कलेश, यह सब गांव का जीवन बन गया था। गांव के लोग अक्सर कहते, कोई हमें ऐसा आश्रय मिले, कोई ऐसी शक्ति मिले जो हमारे कष्ट हल ले, हमारी रक्षा करे। इसी समय एक दिव्य संत गोपालन स्वामी वहां पधारे। स्वामी जी गांव वाले का दुख देखकर करुणा से भर उठे। उन्होंने गांव वाले को एकत्रित किया और कहा, भाइयों घबराओ मत, यहाँ हम श्री राम भगवान के बलशाली भक्त श्री हनुमान जी का दिव्य स्वरूप स्थापित करेंगे। उनका नाम है श्री कष्टभंजन दादा, जो हर भक्त के कष्ट दूर करते हैं। फिर सुबह मुहूर्त निकाला गया। गांव के लोग उत्साह से भर उठे। महिलाओं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे खुशी से उछल पड़े और गांव के बीच एक सुंदर स्थान चुना गया। वहां पर अनुष्ठान हुआ, वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, वातावरण पवित्र बन गया। जब समय आया तो गोपालन स्वामी ने कष्टभंजन दादा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। कहते हैं कि जैसे ही स्वामी जी ने मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा की, वैसे ही मूर्ति से दिव्य आभा फूटने लगी। आसपास खड़े लोगों को लगा कि मानो स्वयं हनुमान जी वहां प्रकट हो गए हो। उसी क्षण से सारंगपुर वातावरण बदल गया। जहां पहले भय था वहां साहस जागा, जहां रोग था वहां सेहत लौट आई। लोग अपने हृदय में अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। उसके बाद सारंगपुर में कई अद्भुत घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मानसिक पीड़ा से परेशान होकर आया, उसे तुरंत शांति मिली। जिस घर में कोई अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव था, वह समाप्त हो गया। किसानों की फसल लहलहाने लगी। गांव में पहली बार लोगों ने कहने लगे, अब हमारा सारंगपुर सचमुच में कष्ट दूर बन गया है। धीरे धीरे गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई। लोग आसपास के गांव से आने लगे। कोई बीमार था, कोई भयभीत था, कोई परेशान था। सब सारंगपुर आते और कष्टभंजन दादा के चरणों में बैठकर हल्का अनुभव करते। गांव वाले अक्सर कहते, यहाँ सब हमारे गोपालन स्वामी की कृपा और कष्टभंजन दादा के प्रताप से हुआ है। यहाँ उनका स्मरण होता है, वहां से रोग, भय और दुख तुरंत दूर हो जाते हैं। आज भी मित्रों, सारंगपुर धाम में जब कोई श्रद्धा से दर्शन करता है तो उसे अनुभव होता है कि उसके जीवन में संकट सचमुच से दूर हो रहे हैं। और यही कारण है कि सारंगपुर आज पूरी दुनिया में हनुमान जी की भक्ति का कष्ट हरक धाम बन चुका है। तो आओ हम सब भी मिलकर संकल्प करें कि श्रद्धा और भक्ति से हम कष्टभंजन दादा का स्मरण करेंगे, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो भय भाग जाता है, रोग मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति आ जाती है। जय श्री कष्टभंजन दादा। बोलो श्री कष्टभंजन देव की जय।